बिहार पुलिस एग्जाम देने के लिए अगर आप जा रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का देने जा रहे हैं तो जीके जीएस इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को जरूर देख करके जाइए। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो टॉप जीके 100 क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। खासकर अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा, मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? देखिए आनंद मठ के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। अगले क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मलिका पुत्र गोसल। ठीक है, मलिका पुत्र गोसल। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे प्रथम यूनानी राजदूत रूप में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, मेगास्थनीज को भेजा गया था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था, संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में वर्णित नहीं था। तो क्वेश्चन है कि अरेंज द वर्ड, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। ABCD किस तरह से अरेंज होगा ये बताना है। तो BACD हो जाएगा। सेट असाइड योर बुक एंड स्लीप, ये हो जाएगा अरेंज द वर्ड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब अनुभव 15 पे पावर 300 हो जाता है और उसको 16 से विभाजित करेंगे उसका शेषफल कितना आएगा? देखिए इसको जो है ये 2 अंक है, 15 पे पावर जो 2300 है, 2 अंक आप 4 से विभाजित कीजिएगा तो कितना आएगा? किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे 0, और किसी भी पावर पे 0 है तो इसका मतलब 1 होता है, यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है, नील दर्पण की रचना किसने किया है? देखिए नील दर्पण का जो रचना किया है वह क्या है? दीनबंधु मित्र ने। किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग 22वां अधिवेशन में किया गया था। क्वेश्चन है, द टीचर टू स्पीक टू यू, द टीचर द स्पीक टू यू, तो वांट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांट्स। क्या कहना चाहते हैं टीचर? स्पीक टू, वांट्स मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोलना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सैन वेट का संबंध किससे है? देखिए सैन वेट का संबंध किससे है? तो ये उत्पाद शुल्क से है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सैन वेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। रियाल किस देश की मुद्रा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। रियाल ब्राजील की मुद्रा है। चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन होता है, चिड़िया का चिड़िया, यहाँ चंद्र बिंदु आ जाता है। एक अधिक विकसित देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना होगा? कृषि का योगदान कितना होगा? अपेक्षाकृत कम होगा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेनावृत्ति से संबंधित है, स्वैच्छिक सेनावृत्ति से। निम्न में से किस पर छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल दिया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष बल जो दिया गया था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर दिया गया था। क्वेश्चन है कि बुद्धा डिलीवर्ड दिस फर्स्ट सीरम एट द स्ट्रेंथ, फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा ये डिलीवर्ड का सेंटेंस कौन सा होगा? ठीक है ना, तो ये देखेंगे हम लोग। बुद्धा डिलीवर्ड द फर्स्ट sermon एट सेंटेंस, फाइंड आउट द एडवर्ब प्लेस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो ये हो जाएगा एट सरनार्थ, एट सरनार्थ। क्वेश्चन है कि ए बराबर, देखिए ए बराबर 1 2 1 3 5 6 7, बी बराबर इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 और 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? असंतुलित विकास का सिद्धांत दादा भाई नेहरू ने दिया था। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम भंडारण प्रणाली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? ये शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। क्वेश्चन है कि विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे, विथ यू ऑल द वे भारतीय स्टेट बैंक का विज्ञापन है। किस बैंक का विज्ञापन है? भारतीय स्टेट बैंक का, यानी कि
SBI जिसे हम लोग कहते हैं उसका विज्ञापन केंद्र है। क्वेश्चन है कि टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है। टोक्यो में स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वो क्या रखा गया है, क्या है, तो निक्की नाम है उसका, निक्की। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1993 में, 1993 में। चूज द एंटोनी, मतलब कि एंटो यानी कि इसका विपरीत शब्द चूज करना है, किसका, फिक्शन का। फिक्शन का विपरीत शब्द क्या होगा, तो ये हो जाएगा फैक्ट, फैट। खनिज क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खनिज क्या है, तो खनिज जो है ये अकार्बनिक ठोस है। टकला मकना मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये चीन में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तरांचल में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, वर्षा कराने में महत्वपूर्ण योगदान वाष्पन और संघनन दोनों देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सबस्टाइल वर्ड, राम फॉर 6 आवर, राम फॉर 6 आवर, इसके बीच में क्या होगा ये भरना है हमें, तो राम हैज बीन रीडिंग 6 आवर, राम 6 घंटे से पढ़ रहा है। जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, जैविक विविधता के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया गया है। पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग होते हैं और इसका भी अंडा भी सबसे बड़ा होता है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग ये सांसद चलाते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रेरणा ग्रहण की गई है, यानी किस देश से लिया गया है, तो सांसद लिया गया ब्रिटेन से, ब्रिटेन देश से वह प्रणाली लिया गया है। इफ द ऑड अगेंस्ट एन इवन 3:4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेंस ऑफ द इवन, यानी 3:4 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो 4/7 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है, तो ये राष्ट्रपति बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। कानून द्वारा सांसद, कानून द्वारा संसद बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को, उसके संख्या को बदल सकता है, तो कानून द्वारा सांसद बदल सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, किसी को अगर फांसी वासी दे दी है सुप्रीम कोर्ट तो उसको माफ़ करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। अगर संख्या पूछेगा तो उसको कानून द्वारा सांसद बदल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतने से इतने संख्या में जज होने चाहिए। क्वेश्चन है कि 41 नंबर, कौन सा राज्य के राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है, राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ए 60% स्थितियों में सत्य बोलता है, बी 90% स्थितियों में सत्य बोलता है, एक ही तथ्य में दोनों विरोधाभास होने का प्रतिशत क्या है, तो 42% है, हो जाएगा आंसर। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में 8वीं अनुसूची उपरोक्त में कौन सी भाषाएं शामिल किया गया था, 2003 में 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा शामिल किया गया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो बोडो 3 और 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बोडो और संथाली। 5 तो वैसे है नहीं, यहाँ पे 5 पता नहीं क्यों दे दिया है ऑप्शन में, 5 तो है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बोडो और संथाली, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जाति को किस प्रदेश में आरक्षित है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आरक्षित है। चूज द ऑब्जेक्ट सेंटेंस, ही डिसकंटिन्यूड इज द स्टडीज, ही कंटिन्यू हिज स्टडीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हिज स्टडीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 46 है कि संविधान का अनुच्छेद 123 जो है वह किससे संबंधित है, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। मेट्रो ट्रेन के ठहराव को छोड़कर मेट्रो ट्रेन चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, स्टेशन के ठहराव सहित ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मेट्रो ट्रेन प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये रुकती है 12 मिनट के लिए। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका ईवीएम का फुल फॉर्म होता है, इसमें अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 64, कितने हो जाते हैं 64। क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ,
नगर पालिका विधेयक जो पारित हुआ था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में, तो 12 लड़के और 30 लड़कियां इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो M1D1 और M1D1 और एक होता है H1 बटे W1। तो W1 यानी कि ये हुआ महीना, दिन, घंटा, ये कार्य हो गया, बराबर M2D2 H2 बटे W2। इस तरह से होता है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? देखिए, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, दिया गया वेन आरे 50 छात्रों को दर्शाता है। जो 3 विभिन्न ABC बैठे हैं, सभी काम एक एक परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। कौन जो है किसी एक परीक्षा में बैठे हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, कौन बैठे हैं, कितने बैठे हैं, ये पूछ रहे हैं। किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, कौन बैठे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13। ठीक है ना, 13 बैठे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा? तो अगला पद जो आएगा वो आएगा 64 80, 9 18 54, इतना, उसके बाद आ जाएगा 64 80। क्वेश्चन है 1 + x⁵ - 1 और इतना इतना का मान ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। याद रखिएगा 5/3। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं। किसी गैस में ध्वनि तरंगें सदैव होती है। ध्वनि तरंगें सदैव होती है, किसी गैस में अनुदैर्घ्य होती है। जल विद्युत ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है। जल विद्युत ऊर्जा से क्या उत्पन्न की जाती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उत्पन्न की जाती है। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो क्या शून्य होता है? प्रतिरोध शून्य होता है। संवेग P और द्रव्यमान M वाली किसी वस्तु का वेग क्या होगा? संवेग P और द्रव्यमान M वाली वस्तु का वेग P/m होगा। धनानंद किस वर्ग के कवि हैं? धनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिमुक्त है। रीतिमुक्त है। धनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिमुक्त है। सुजान रचित के रचयिता हैं। सुजान रचित के रचयिता हैं सुदन होते हैं। सुजान रचित के रचयिता कौन है? सुदन है। तेल के दीपक की बत्ती, तेल ऊपर चढ़ जाता है तो केशिकत्व क्रिया के दौरान, केशिकत्व क्रिया के कारण जो है यह चढ़ जाता है। फ्यूज तार की प्रकृति होती है। देखिए, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है हमसे कि फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो उच्च प्रतिरोध और निम्न द्रव्यमांक, उच्च प्रतिरोध निम्न द्रव्यमांक फ्यूज के तार की प्रकृति होती है। अगले क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्दों लगातार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग शब्दों के लगातार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो पहले शब्द का निर्माण करते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होते हैं। बोल रहा है कि सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल जो किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? सरहुल जो है ये मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। भील ये महाराष्ट्र की जनजाति है। विश टू परचेज हायर स्टडीज, विश जो है विश परचेज हायर स्टडीज, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वांटेड। आहार में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आहार में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, मेढक का वैज्ञानिक नाम जो है ये राना टिग्रेना है। ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। ग्लूकोज एक कार्बन अणु है। तो कार्बन अणु कितना है ग्लूकोज का? तो ये हो जाएगा 6। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जो 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। P के अंकों का योगफल है, तो P के अंकों का योगफल 9 हो जाएगा। ठीक है। दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? दालें किसका उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन का हो जाएगा। एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? कि ये एक प्रोटीन है। एंजाइम भी क्या है? एक प्रोटीन है। रंजन एक पेन ड्राइव 910 रुपये 30% लाभ पर बेचता है और 180 रुपये 10% हानि पर वो दूसरी बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा?
इसका हम आंसर बता देते हैं, 21.11 हो जाएगा। अंडा देने वाला प्राणी कहलाते हैं, अंडा देने वाला प्राणी जो वह कहलाते हैं अंडज प्राणी। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है? इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह रोग होते हैं। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन से रोग होते हैं? मधुमेह रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि उत्पत्ति में अधिक विविधता के कारण है। अधिक विविधता का कारण क्या है? यौन प्रजनन। चूज द पार्ट विच कनेक्ट ईरर। इसमें ईरर खोजना है, कौन सा है? तो इट इज़ द हाई टाइम वी सोल्ड गो। तो इसमें ईरर कौन सा है? सोल्ड गो, सोल्ड गो, इसमें ईरर हो जाएगा सी नंबर। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लार जो है किसके पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किस में पाई जाती है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वह किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण अंग है, पौधे का संपूर्ण अंग क्या कहलाता है? पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का संपूर्ण अंग पुष्प है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आसुत जल, आसुत जल जो है वह मिश्रण नहीं है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रूढ़, यानी कि मूल कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? कोयला है। क्या है? कोयला है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। एप्लीकेशन मैनी बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन मैनी बी एक्सेप्टेड, आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, इसका हिंदी होगा आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। CFSL का अर्थ क्या होता है? देखिए, CFSL का अर्थ होता है कि उपयुक्त में से इनमें से कोई भी नहीं है। CFL का इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल का हिमांक कितना होता है? देखिए, जल का हिमांक जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 जुलाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं वो होते हैं -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह 40 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट कहा जाता है। खाने का सोडा, खाने का जो सोडा है उसको क्या कहते हैं? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 को। रासायनिक उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 को। चूज द साइनोम ऑफ द फ्रेज गिव अप, गिव अप। तो इसका साइनोम क्या हो जाएगा? गिव अप का साइनोम क्या हो जाएगा कि रिनाउंस। क्या हो जाएगा? रिनाउंस। सुहागा किसका रासायनिक नाम है? सुहागा रासायनिक नाम है बोरेक्स का। तो ये थे बिहार पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा, रोशन आनंद सर के द्वारा जो है ये इसका टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये था जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हर एग्जाम के लिए GK GS से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लेके इंपॉर्टेंट आते हैं, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।